ये कहानी पानीपत नाम का एक गांव में हुआ। उस गांव में गणेश अपने दोनों बेटियां शीला और माला के साथ रहता था। माला जो छोटी बहन थी बहुत नादान थी। जब भी उसका पापा गणेश कुछ काम के लिए शहर जाते थे तो कुछ न कुछ लाने के लिए बोलती थी। एक दिन गणेश कुछ जरूरी काम पर शहर जा रहा था। तभी माला ने, पापा, आप शहर से आते वक्त मुझे समोसे, भेलपुरी और पानी पूरी भी लाना। जरूर बेटा, मैं सब कुछ लाऊंगा, लेकिन आप दोनों संभाल के रहना। कुछ जरूरत पड़े तो चाचा के घर चले जाना। ऐसा गणेश को विदा करते हैं। तभी बड़ी बहन शीला ने बोली, काश इस गांव में भी एक पानी पूरी और चाट का ठेला हो तो हम रोज जाकर मजेदार चाट, पानी पूरी खा सकते थे। उस गांव में कोई भी चाट का ठेला नहीं था, लेकिन अचानक मोहन करके एक आदमी एक नया चाट भंडार खोलता है और वह पूरे गांव में ऐलान करता है कि उसके ठेले पर सारे गांव को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाएगा। तभी कुछ लोग उसके ठेले पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये क्या है मोहन भैया, मुफ्त में पानी पूरी और चाट, वो भी सारे गांव को? हाँ हाँ चाचा, मुफ्त में खा लो। इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। शहर में बहुत कमाया है व्यापार करके, इसीलिए मेरे गांव आकर मुफ्त में सबको पानी पूरी और चाट खिलाने के लिए सोचा है। अरे वाह मोहन, चाट और पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लाजवाब हैं। जल जीरा तो बार बार पीने का मन कर रहा है। ऐसा ये बात सारे गांव में फैल जाती है। शीला और माला भी सुनते हैं। दीदी दीदी, चलो ना, मुफ्त में चाट और पानी पूरी, मजा आएगा। चलो चलो ना, खाते हैं। अरे माला, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा शीला माला को भेजकर असली बात पता लगाने के लिए मोहन के ठेले के पास जाती है, लेकिन उसके ठेले के पीछे एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। तभी शीला देखती है कि मोहन पानीपुरी के जल जीरा में कुछ मिला रहा था और हंसते हंसते ऐसा बोला, पागल लोग, इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि इस रसायन को पीने से वो लोग बूढ़े होकर उनका सारा यौवन मुझे मिल जाएगा और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। ये सुनकर शीला घबरा जाती है, लेकिन तुरंत सबके सामने आकर जो कुछ भी मोहन ने बोला वो सबको बोलती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। देखो मोहन, अभी के अभी तुमको ये रसायन पीना होगा, नहीं तो सारा गांव मार मार के तुम्हें बाहर निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता, मुझे छोड़ दो बहन, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब सारे लोग मारने के लिए आगे बढ़े तभी मोहन उसका रसायन पूरा पी लेता है। तुरंत वह एक बुड्ढे की तरह बदल जाता है और नीचे गिर जाता है। सारे लोग शीला की बहादुरी देखकर तालियां बजाते हैं। ऐसा शीला ने सारे गांव के लोगों को बुढ़े होने से बचा लेती है। जलंधर नाम के एक गांव में गोपन्ना नाम का एक व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वह एक ट्रेन ड्राइवर था, सरकारी नौकरी करता था। उसे पैसे अच्छे मिलते थे, लेकिन वह अपने दादाजी के किया हुआ एक कर्जे का ब्याज हर महीने सोनू सेठ को भरता था। जितना भी तनख्वाह मिलता था वह सब ले जाकर सोनू सेठ को देता था, इसीलिए वह खुश नहीं था। सोनू सेठ, मैं अपने दादाजी का किया हुआ कर्जा 20 साल से भर रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ तो कर्जा खत्म ही नहीं हो रही है। ये नाइंसाफी है। गोपन्ना, अगर तुम्हारे जिंदगी भर भी ब्याज चुकाएगा तब भी कर्जा खत्म नहीं होगा। ऐसा ही तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को, तुम्हारा पोता मेरे पोते को ब्याज भरना है, बस। सोनू सेठ ऐसा बोलते ही गोपन्ना पैसे देकर वहां से चला जाता है। एक रात को जब वह ट्रेन चला रहा था
तो वह देखा कि पटरी पर कुछ चमक रहा था। तुरंत उसने ट्रेन रोककर वहां जाकर देखा तो वह दंग रह गया। वहां पर एक राक्षस था। अरे भाई, मुझे बचा लो। एक मायावी चुड़ैल ने मुझे एक जादुई रस्सी से इस ट्रैक पे बांध दिया है। कृपा करके मुझे यहाँ से निकाल दो। तुरंत गोपन्ना उस राक्षस को रस्सी काट कर निकालता है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, इतने रात के अंधेरे में भी तुमने मुझे देख लिया। तुम कमाल के ड्राइवर हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक मामूली सा ट्रेन ड्राइवर हूँ, मैं क्या मांग सकता? जो कुछ भी देना है तुम ही बोलो राक्षस। मैं समुद्र के नीचे रहने वाला एक मायावी जगह से हूँ। हमें समुद्र के बीच एक टापू से दूसरे टापू को सोना हीरे ले जाने के लिए एक तुम्हारे जैसा अच्छा ट्रेन ड्राइवर चाहिए। अगर तुमने ये काम कर दी तो हम तुम्हें हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे देंगे। बोलो, कर सकोगे ये काम? हाँ जरूर। ऐसा गोपन्ना सरकारी नौकरी छोड़ के उस राक्षस के साथ पानी के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर चला जाता है। वहां पर एक बड़ा पैसों का ट्रेन देखता है। उसमें सोना, चांदी और हीरे भर भर के थे। गोपन्ना, अभी तुम इस पैसों के ट्रेन को दूसरे टापू में जाकर छोड़ना है। वहां पर एक और राक्षस को तुम्हें ये सारा सोना और हीरा देने हैं। ठीक ऐसा ही गोपन्ना पानी के नीचे उस मनी ट्रेन को चलाकर सुरक्षित सोना को दूसरे टापू तक पहुंचाता है। वहां का राक्षस खुश होकर 1 किलो सोना और 10 हीरे देता है। गोपन्ना खुशी खुशी अपने घर आकर उन सोना और हीरों को बेचकर सेठ का पूरा कर्जा चुका देता है। ये देखकर सेठ चौंक जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आज से तुमसे मेरी कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा ब्याज के रूप में लोगों को तंग करना छोड़ दो। ऐसा गोपन्ना पानी के नीचे मनी ट्रेन को चलाकर हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे के साथ खुशी खुशी से जीने लगा। वाईफाई की कुआं। सुनील एक गरीब घर का बच्चा था। वह अपना दीदी और माँ शालिनी और पापा मदन के साथ रहता था। मदन एक कपड़ों की दुकान में कल्याण सेठ जी के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन जब मदन दुकान पे जा रहा था तो सुनील भी उसके साथ जाने के लिए जिद कर रहा था। जब दोनों दुकान पर आ गए तो कल्याण सेठ ने पूछा, क्यों मदन बाबू, ये कौन है नया लड़का? सेठ जी, ये मेरा बेटा है। इसका स्कूल को आज छुट्टी है, इसीलिए मेरे साथ आया। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, अंदर मेरा बेटा चंदू है, जाकर उससे खेलो। जब सुनील अंदर गया तो देखता है कि चंदू एक मोबाइल फोन पे कुछ गेम्स खेल रहा था। तभी सुनील ने पूछा, चंदू सेठ जी, मुझे भी वह मोबाइल देना, मैं भी खेलूंगा मोबाइल वीडियो गेम। इसको क्या समझ रखा है तूने? ये बहुत कीमती मोबाइल फोन है, तुमको खेलना नहीं आता, इसीलिए ये खराब हो सकती है। जाकर तुम्हारा फोन पे खेलो, चल हट। उस दिन जब सुनील और मदन घर पहुंचे तो सुनील जिद करने लगा कि उसे एक नया स्मार्टफोन चाहिए। अरे, उस चंदू सेठ को देखकर फालतू बातें मत करो। मैं कुछ फोन नहीं खरीदने वाला तुमको। पापा, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखा है, इसके साथ तुम कुछ पैसे और जोड़कर फोन खरीदना। ऐसा मदन सुनील को एक नया फोन खरीद के देता है। वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसको पता चलता है कि मोबाइल पे गेम्स खेलने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। तब वह जाकर अपने पापा को फिर से पैसे के लिए पूछता है। देखो बेटा, मैंने तुमको मोबाइल खरीदा है, अब इंटरनेट वो सब तुम अपने पैसों से संभाल लेना। रात को सुनील रोते हुए सो जाता है। तभी नींद में उसको एक सपना आती है। उस सपने में एक जादुई कुआं उसके घर के पीछे प्रकट हो जाती है और उस कुएं में से इंटरनेट देने वाली वाईफाई निकलने लगती है। जब सुबह उठकर देखा तो सुनील चौंक जाता है। अरे वाह, मेरा सपना तो सच निकली और मेरे मोबाइल फोन पे वाईफाई भी आ रही है। ये तो जादू है, जादू।
तुरंत जाकर ये सब मदन से बोला। तभी उसने बोला, बेटा, तुम्हारा सपना एक जादुई सपना है। वैसे भी हमारे गांव में सबको पता चल गया है कि तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन है। इस जादुई कुएं की इंटरनेट के साथ तुम सब लोगों को मदद करना। तुम्हारा हमेशा भला ही होगा। ऐसा सुनील सभी गांव वालों को मदद करता है और सब जानकारियां इंटरनेट पे देखकर सभी लोगों को बोलता है। तब से सुनील वाईफाई सुनील बन जाता है।